एक बात कहना चाहूंगा राजेश जी एक बात कहना चाहूंगा मैं, जहां पे देखिए कोई भी पार्टी हो, जहां सरकार जिस पार्टी की होती है वहां गवर्नमेंट रोजगार की बात कही जाती है, लेकिन जैसे ही हम सरकार में होते हैं, सरकार में जहां अपोजिशन में आप गवर्नमेंट की नौकरियों की बात करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही हम सत्ता में होते हैं तो कहते हैं रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। ये हर गवर्नमेंट का, हर पार्टी का हाल है। मैं लौटूंगा राजेश जी आपके पास में, मैं एक बार भट्ट साहब के पास में जाना चाहूंगा। भट्ट साहब, क्या लगता है, रोजगार एक बड़ी चुनौती है, उत्तराखंड की बात नहीं है, देश के सामने और मैं कहूं दुनिया के सामने चुनौती है। क्या वाकई सबको खुश नहीं किया जा सकता? कुछ ऐसे रास्ते तलाशने चाहिए जो इस बजट में दिखता हो कि चले एटलीस्ट इस रूट पे धामी सरकार जा रही है जिससे बेनिफिट मिलेगा। एग्रीकल्चर, टूरिज्म, ये वहां की मूल आधारभूत संरचना के लिए, बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, तो इस पे तो कुछ किया होगा। क्योंकि एप्पल इंडस्ट्री की बात कही है कि मत्स्य पालन को बढ़ाया जा सकता है। देखिए वहां पे जमीन की अगर हम बात करें तो लैंड वैसी नहीं है जैसे एक मैदानी क्षेत्र में होती है। पहाड़ी एरिया, उसकी अपनी तकलीफें भी हैं, उसकी अपनी खूबसूरती भी है, दोनों ही चीजें हैं। तो उस दिशा में हम मान सकते हैं कि हाँ चलिए, टूरिज्म के लिए पैसा रिजर्व किया इन्होंने, एप्पल के लिए प्रमोशन के लिए, उसकी खेती के लिए 35 करोड़ रुपए की बात कही गई है। हॉस्पिटल्स का बजट में देख रहा हूं, सरकार का दावा है कि 15% बजट बढ़ा है पिछली बार से। बहुत सही सवाल किया आपने। अगर मैं सागर भरकर, आपने कई चीजों पर सवाल भी खड़े कर दिए, आपके प्रश्न में ही उत्तर भी है। देखिए, मैंने पहले कहा कि भारी भरकम बजट सरकार ने पेश किया है। कम नहीं होते 89,230.07 हजार करोड़ का ये बजट है जी। मगर इससे ज्यादा नवोदित राज्य में कर्जा भी है। विकास के नाम पर उत्तराखंड के जनमानस को कर्ज में इस कदर डुबा दिया कि वो कहावत यहां लागू हो रही है, कर्जा लो घी खाओ। हम ऐसे नहीं कहते कि ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है और इसकी नीति हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के इर्द गिर्द खत्म हो जाती है। आरोप नहीं लगा रहा हूं, सिद्ध बात है, क्योंकि 42 विधायकों ने लिखा कि हमें गैरसैंण में ठंड लगती है, हम वहां जाना नहीं चाहते, और इन्होंने मान लिया। ये वो सरकार है जो राज्य आंदोलनकारियों को बार बार उपेक्षित कर रही है। सवाल इस बात का है कि अगर ये सड़क बनाने की बात कर रहे हैं तो फिर हम कह रहे हैं कि भाई सिंगताली पुल क्यों नहीं, बीन नदी में पुल क्यों नहीं? ये तो मौलिक अधिकार है नागरिकों का। यमकेश्वर में किमसार मोटर मार्ग क्यों नहीं? जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए उत्तराखंड का जनमानस परेशान है। हमारे उत्तराखंड की जो डिमांड है उस पर बताओ आपने क्या किया? जंगली जानवरों के लिए आपने क्या प्रावधान किया? उस पर कुछ नहीं है। गांव के ग्रामीण लोग सड़क मांग रहे हैं, उस पर कुछ नहीं। हमें वन अधिनियम से परेशान किया जा रहा है। अब आ जाइए टूरिज्म के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, हम मूर्ख थोड़ी ना है जो कह रहे हैं कि हमें चाहिए सख्त भू कानून। भाई सारी जमीनें आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी। हमारे यहाँ पर मैं आपको बता दूं, गोविंद विहार है उत्तरकाशी में, पुरोला के पास, वहां पर एक आईएएस ने पहाड़ी की जमीन खरीदी और वहां पे सेब का बाग लगा दिया। हमारा ऐसा टूरिज्म थोड़ी ना चाहिए, ऐसा विकास थोड़ी ना चाहिए कि कोई बाहर का व्यक्ति हमारी जमीन पे बाग लगाए, हमारे नाम सिर पे कर्जा चढ़ जाए, लोन वो लेके जाए। ये जो हो रहा है हमारा उसका विरोध है। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी स्वरोजगार की तो बात कर रही है, मगर ये बताने को तैयार नहीं है कि गांव में जब गोल खाते की जमीन में लड़का जमीन में लोन लेने जाता है, तब जिला अधिकारी के माध्यम से, चाहे वो उद्यान विभाग हो चाहे टूरिज्म विभाग हो, यह कह देता है तुम्हारे को तो लोन मिल नहीं सकता क्योंकि गोल खाते की जमीन है। तो कहने का मतलब है आपने ऐसे लकूने छोड़े हुए हैं कि मूल पहाड़ी को तो ना तो लोन मिलता गाड़ी लेने में या सेब का बाग लगाने में, उनको लोन मिल रहा है जो उत्तराखंड की जमीन खरीद रहे हैं। बाहर के लोग पैसे वाले हैं, संपन्न हैं, उनका विकास हो रहा है, हमारे सिर पे कर्जा चढ़ रहा है। हम किसी पार्टी की नीति का विरोध नहीं कर रहे, मगर हमारा ये कहना है हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए 24 साल में संघर्ष कर रहे हैं। हमारे मौलिक अधिकार, अच्छा बताइए, आप अगर वाकई महिला सशक्तिकरण करना चाह रहे तो आज ये आंगनवाड़ी वाली महिलाएं सड़कों पे क्यों पिटी? ये उत्तराखंड की सरकार के आगे दो दो हाथ करने आज क्यों आई देहरादून में पूरे प्रदेश से? अगर ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, ये 10 करोड़ का होटल, वो हॉस्पिटल तो बना रहे हैं, मगर लड़की सड़कों पे प्रसव हो रहा है महिलाओं का, डॉक्टर नहीं मिल रहे। तो इनको डॉक्टर नियुक्त करना चाहिए या बड़ी बिल्डिंग बनानी चाहिए? हम कोई गलत सवाल तो नहीं खड़ा कर रहे।
आप स्कूल में फर्नीचर लाने की बात कर रहे हैं, मगर शिक्षा को नौकरी, टीचर की नियुक्ति की आप बात नहीं कर रहे। नौजवान लड़के सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं कि हमें रोजगार दो, और सरकार सदन में कह रही है रोजगार तो हम देंगे नहीं, स्वरोजगार की आपके लिए नीति लाएंगे। और वो स्वरोजगार में ना तो जमीन पे लोन मिल रहा। मेरा कहने का, मैं बात खत्म कर रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है ये व्यापारियों की पार्टी है, इसका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। राज्य कर्ज की गर्त में डूब चुका है, लाखों करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, आमदनी हमारी 50,000 करोड़ की नहीं है, और हम केंद्र पे आश्रित हो गए। अगर केंद्र हमको आर्थिक मदद ना करे तो हमारे यहाँ तो जो है पानी पीना मुश्किल हो जाए। हमारा जंगल बेच दिया, हमारी जमीन बेच दिया, हमारा पानी बेच दिया, लड़कों को रोजगार नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जंगली जानवर बच्चे मार रहे। तो ये राज्य हमने लिया किसके लिए? गाजियाबाद के व्यापारियों के लिए या भारतीय जनता पार्टी के व्यापारियों के लिए? यही हम कह रहे हैं कि 90,000 करोड़ के बजट में उत्तराखंड की जनता के लिए कुछ नहीं है, व्यापारियों के लिए है, और कमीशन खोरी के लिए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कहकर जनता की आंख में धूल झोंका है। हकीकत यह है कि पहाड़ के जो 10 गांव हैं, 10 जिले हैं, आज वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। वहां का नागरिक, चाहे वो रोजगार से हो, किसान की स्थिति इन्होंने 5 किलो चावल पे बांध दी, और 500 रुपए किसान निधि पर ये जो है उत्तराखंड में वोट मांगेंगे। किसान का क्या उद्धार किया इन्होंने जब उसकी जमीन तक सुरक्षित नहीं कर पा रहे? मतलब है ये झूठ और बेईमान पार्टी है, इसमें उत्तराखंड खत्म करिए। समय कम है, मैं लौटूंगा वापस। मैं भंडारी जी आपके पास में आना चाहूंगा। हेमा जी, 2 बातें कही हैं अभी मैं देख रहा था। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड, और उससे महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, एक तो बात ये कही है। दूसरा, पलायन रोकने की बात कही गई है, आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत किया जाएगा, स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। तो ये महिलाओं के लिए काफी रेस्पेक्टेबल थिंग कह सकते हैं इसे हम।